श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। मंगलवार के दिन एक कपूर और 2 लौंग से अचूक उपाय करना है। पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके समझ करके विधि पूर्वक आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से आपको यह अद्भुत उपाय करना है। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर लिखें। जीवन में जब परेशानी बढ़ जाती है, जब आपको ऐसा लगे कि चारों तरफ से अंधेरा छा गया है, आप एक ऐसे दलदल में फंसे हुए हैं जहां से आपको रास्ता दिख ही नहीं रहा है, तो आपको विपदा के समय में संकट मोचन का सहारा लेना चाहिए। यानी कि आपको हनुमान जी के शरण में जाना चाहिए। कैसी भी पीड़ा हो, कैसी भी परेशानी हो, मंगलवार के दिन कपूर और आपको लौंग से अचूक उपाय करना है। जीवन के हर कष्ट आपके दूर हो जाएंगे। हिंदू धर्म में हम जब भी पूजा करते हैं, कुछ भी क्रियाएं करते हैं, तो उसमें कपूर पूजा में अवश्य होता है। कपूर का प्रयोग जो होता है वो ज़रूरी माना जाता है। जब भी देखेंगे कि हमारे घर में कुछ हवन हो रहा है, कुछ पूजा हो रही है, तो कपूर ज़रूर उपयोग में आता है। मान्यता के अनुसार कपूर अगर घर में नियमित रूप से जलाया जाए तो नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है, और आज हम इसी बारे में बात करेंगे। मंगलवार के दिन आप किसी भी मंगलवार के दिन कर सकते हैं, आज भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ होलाष्टक जो 10 से 17 के बीच में जो भी मंगलवार और शनिवार आएंगे उस दिन भी ये उपाय आपको करना चाहिए, क्योंकि होलाष्टक के समय नकारात्मक शक्तियाँ जो रहती है वो ज़्यादा हावी होती हैं। इसीलिए आपको हनुमान जी के शरण में जाना चाहिए, और उस समय तो आपको ये लौंग और कपूर का उपाय तो ज़रूर करना चाहिए। आपको करना ये है कि मंगलवार की रात में सूर्यास्त के बाद आपको ये उपाय करना है। एक कपूर का टुकड़ा लेना है और एक माटी का दीपक लेना है। कपूर के टुकड़े को माटी के दीपक के अंदर रख देना है, और साथ ही साथ आपको 2 लौंग लेना है। 2 लौंग को आप आपके हाथ में रखेंगे और आपकी जो भी समस्या है उन दोनों लौंग में आपको बोल देनी है। ध्यान रखें, मुट्ठी बंद करें और आप आपकी जो भी समस्या है वो लौंग में आपको बोल दें। ध्यान रखें, आप माटी का दीपक भी ले सकते हैं या थाली का उपयोग भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, ये दोनों लौंग आपको कपूर के ऊपर रख देनी है और उसके बाद आपको कपूर को जला देना है। ध्यान रखें, ये जो जलता हुआ कपूर और 2 लौंग है, ये आपको आपके पूरे घर में दिखाना है, ताकि आपके जीवन से, आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा जो है वो सब समाप्त हो जाए। धन की जो मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, वो भी दूर हो जाए। देखिए, अगर आपके यहाँ चांदी की कटोरी है ना, तो आपको कपूर और लौंग चांदी की कटोरी में जलाना चाहिए, नहीं तो आप थाली में भी जला सकते हैं। जीवन में धन संबंधित मुश्किलें, परेशानियां, दारिद्र्यता को दूर करने के लिए, समाप्त करने के लिए, और सुख और शांति को प्राप्त कराने के लिए, दुर्भाग्य को दूर कराने के लिए, रूठा हुआ भाग्य को वापस लाने के लिए आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। देखिए, होलाष्टक जो है वो 10 से 17 के बीच में, यानी कि 8 दिन का होता है, तो 10 से 17 तारीख तक इस बार है। तो आपको नहाने के पानी में आप कपूर का तेल डाल करके या कपूर को थोड़ा सा चूर करके आपको नहाने के पानी में डाल देना चाहिए और आपको स्नान करना चाहिए, क्योंकि होलाष्टक के समय नकारात्मक शक्तियाँ सबसे ज़्यादा हावी होती है। इसीलिए इस प्रकार से आप कपूर का उपयोग कर सकते हैं। देखिए, एक और उपाय आप मंगलवार के दिन कर सकते हैं। अगर आपके घर में क्लेश ज़्यादा रहता हो, लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हो, तो आपको क्या करना है कि कपूर का जो टुकड़ी है वो आपको ले करके घी में डुबोनी है और उसे आपको जला देना है, और उसके बाद जैसे ही ये जल जाएगी, इसको आपको पूरे घर में दिखा देना है। इससे आपके घर का जो क्लेश है, जो नकारात्मक शक्तियाँ जो पैदा हो चुकी हैं, वो सब दूर हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। अगर कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, गलत बिल्कुल भी नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। क्योंकि उसके नीचे कौन रहती है? जम के बोलो, दरिद्रता रहती है, ज्येष्ठा रहती है। अब दरिद्रता का निवास हो गया पीपल के पेड़ के नीचे। भगवान नारायण लक्ष्मी जी को लेकर घूमने के लिए चले। चलो थोड़ी देर, लक्ष्मी जी बोली मेरी बहन से नहीं मिले, चलो जरा मिलने। भगवान ने कहा चलो मिल के आते हैं। और जो भगवान मिलने के लिए गए तो लक्ष्मी जी उनके लिए मिठाई का डिब्बा ले गए। अपन किसी के यहाँ जाते हैं तो मिठाई लेकर जाते हैं, मिठाई ले गए और मिठाई ले जाकर जो दिया, दीदी ओ दीदी, दीदी बोली हाँ ले, मैं तेरे लिए क्या लाई हूं ले। और जो मिठाई का डब्बा दिया, इतने में दरिद्रता ने खोल कर देखा तो उसमें मिठाई थी। दरिद्रता को क्रोध आ गया और दरिद्रता ने कहा लक्ष्मी तुझे मालूम नहीं कि मुझे प्रिय क्या, मुझे क्या अच्छा लगता है? लक्ष्मी जी ने कहा मैं जानती हूं तेरे को खट्टा और तीखा प्रिय है,
मैं जानती हूँ तुझे खट्टा अच्छा लगता है, तीखा अच्छा लगता है, तो फिर मिठाई क्यों लाई? तो लक्ष्मी जी बोली मेरे को लगा कि हो सकता है शादी के बाद तू चेंज हो गई हो, बदल गई, इसलिए मैं तेरी मिठाई का डब्बा उठाकर फेंक दिया दरिद्रता। और दरिद्रता ने फेंका, भगवान नारायण देख रहे थे, लक्ष्मी जी ने कहा चलें, भगवान विष्णु के चलो, चलिए। ये दरिद्रता को खट्टा और तीखा प्रिय है, और लक्ष्मी को जम के तो बोलो मीठा है। इसलिए हमारे हिंदू धर्म की रीति है, आज भी दुकान के बाहर, घर के बाहर नींबू मिर्ची टांगी जाती है, मिठाई रसगुल्ले नहीं, क्या टांगते हैं? नींबू मिर्ची। और मिठाई कहां रखी जाती है? घर के अंदर। तीखा और खट्टा बाहर और मिठाई अंदर। उसका केवल, कई लोग कहते हैं नींबू मिर्ची इसलिए टांगते हैं नजर नहीं लगे। नजर नहीं, लक्ष्मी और दरिद्रता ये दोनों बहन का नियम है। प्रतिदिन सुबह से लेकर शाम तक ये प्रतिदिन घूमने के लिए निकलती हैं, प्रतिदिन। ये इनका काम ही है घूमना, दोनों बहनों का, दरिद्रता और लक्ष्मी का। जब इनको भूख लगती है तो दोनों घर में प्रवेश करना चाहती हैं, और जैसे ही घर में प्रवेश करना चाहती हैं तो जिसके जैसी दोनों चलती हैं तो इतने में दरिद्रता देख लेती है कि मेरा भोजन तो बाहर ही टंगा है, तो दरिद्रता खाकर बाहर की बाहर चली जाती है, और लक्ष्मी मिठाई के चक्कर में अंदर प्रवेश कर जाती है। लक्ष्मी लक्ष्मी अंदर प्रवेश कर। इसलिए आज भी नींबू और मिर्ची हमारे यहाँ शास्त्र रीति है महाराज, 4 चीजें बेटी की विदाई में नहीं देते। कितनी चीजें? 4। पहली झाड़ू, क्या? झाड़ू। दूसरे नंबर पर चलनी, आटा छानने की चलनी। दूसरे नंबर पर चलनी, तीसरे नंबर पर सुई, और चौथे नंबर पर अचार की बरनी। बेटी की विदाई में नहीं दी जाती। अगर ये 4 चीजें बेटी की विदाई में, माँ बाप ऐसे होते हैं कि कुछ सोचते ही नहीं है, मेरी बेटी जा रही है, रख दे अचार रख दे, तो माँ भी इतने प्रेम से अचार की बरनी भर भर के रख देती है। उनको समझाओ, जिसके घर में ये 4 चीजें मायके की चली जाती है, सुई, झाड़ू, चलनी और अचार, उसका घर फूटने में देरी नहीं लगती महाराज, याद रखिए। उसके घर में फूट डले, पति पत्नी में फूट डलेगी, सास बहू में फूट डलेगी, भाई भाई में फूट डलेगी, तो लोग कहते हैं अच्छा खासा परिवार था, जब से बहू आई तब से घर में ऐसा उपद्रव मच रहा। उपद्रव क्यों मच रहा है? उसका कारण है क्योंकि तुम उसके घर का अचार खा गए, वो बनवा के लिए ही तुमने खा लिया। और अभी भी कह रहे हो हमारी बहू की माँ बहुत अच्छा अचार बनाती है, तुम मंगवा लो, जा और मंगवा लो, खा। महाराज पहले बेटी की विदाई में भेजते थे बड़ी, पापड़, और पहली विदाई में बेटी के भेजते थे बेटी के साथ में मैदे की पूड़ी, एक डलिया में कपड़े में बांधकर। उसमें ना तो नमक डलता था ना उसमें शक्कर डलती थी। क्यों? क्योंकि वो बेटी के विदाई में मैदे की पूड़ी इसलिए दी जाती थी कि हमने ये पूड़ी एकदम फीकी भेजी है, अब चाहे तुम इसमें नमक डालो चाहे इसमें शक्कर डालो, हमने तो हमारी बेटी को तुम्हें दे दिया, एकदम सीधी मैदे की पूड़ी की तरह भेजी है, अब तुम इसमें चाहे कपट भरो चाहे प्रेम भरो, तुम्हारी मर्जी, ये लो, हमने तो दे दी। कन्यादान करे और हम फ्री, हमें कहीं हमने तो देना था, दे दे। इसलिए बेटी के साथ में मैदे की पूड़ी भेजी जाती है। मैदे की क्या बोलते हैं उसको? खाजा बोलते हैं, बड़े बड़े ले। खट्टा तीखा नहीं देते। अब तो पहले तो ब्राह्मण की थाली में भी खट्टा नहीं परोसा जाता था, और तीखा भी, मिर्ची भी इतनी नहीं डालते थे कि ब्राह्मण की थाली में तीखा। आज के जमाने में तो पंडित लोग ही कहते थे लाओ जरा अचार हो तो लिया बनी का। पितरों के जो देवता हैं, किनके देवता? पितरों के। पितरों के देवताओं का नाम है आर्यमा। क्या नाम है? आर्यमा। काय पर बैठते हैं? कौवे पर। काय पर बैठते हैं? कौवे पर। और पितरों के देवता जब आर्यमा,
श्राद्ध पक्ष में जब घूमने के लिए निकलते हैं तो उनके भोजन में केवल एक मीठा ही दिया जाता है। आज के जमाने में सब्जी बनने लगी साफ श्राद्धों में, नहीं तो केवल खीर और पूड़ी बनती थी, गुलाब जामुन रसगुल्ला बनता था, ये बनाकर खूब खिलाते थे, मंगोड़ा बनता था। पर अब सब्जियां बनने लगी, अब तो लोग श्राद्ध में भी अचार परोस देते हैं। पर कितनी वर्ज्यता है महाराज, कितनी वर्ज्यता। श्राद्ध पक्ष में अगर राई से तुमने सब्जी को छोक दिया, काहे से छोका है? राई से। सब्जी को अगर छोक दिया और वो सब्जी और पूड़ी तुमने छत पर ले जाकर पटक दी, तुम कितना भी कौवा को बुलाना, कौवे का बाप नहीं उसको भोग लगाएगा, लगा ही नहीं सकता। कितनी भी तुम सब्जी अगर राई से छुकी है, और अगर राई बिना सब्जी है तो तुम पटक कर जाओगे, कौवा आएगा और लेकर चलेगा, बुलाने की भी जरूरत नहीं है कि तू आ और खा, तुमने पटका और खा कर जाएगा। अरे तुमने डाला उसको। हमारे यहां शास्त्र दरिद्रता को खट्टा और तीखा प्रिय है। इतने में भगवान जाने लगे। लक्ष्मी जी ने कहा हमारी बहन से मिलने के लिए आए हो, कोई वर दीजिए। भगवान नारायण ने कहा लक्ष्मी आज शनिवार का दिन है, जिस दिन लक्ष्मी और नारायण दोनों इस पीपल के पेड़ के नीचे आए हैं। सुन दरिद्रता देवी, इस पीपल के वृक्ष के नीचे जो शनिवार को दिया लगाएगा वो लक्ष्मी और नारायण को अपने घर ले जाएगा। इसलिए शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दिया का प्रमाण है महाराज।